પિતા પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામ અત્યારે મેં તમારી પાસે આવે છે. અમારા દેવ, અમારા રાજા, અમારા પ્રભુ, આકાશ તમારું સિંહાસન, પૃથ્વી તમારું પાયા છે. મહાન દેવ, અત્યારે મારી જાતને મેં તમારા હાથોમાં સોંપે. ના બળથી ના તામથી, પણ કેવલ તમારા આત્મા દ્વારા તમે કાઢે થવા માંગી લે. મારા દેવ, આ સમયને મેં તમારા હાથમાં સોંપું. તમે અત્યારે જે કરો તમે કાર્ય કરો, જેટલા આવે છે દરેકના જન્મ તમે કાર્ય કરો. મારા દેવ પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ સત્યતા દરેકની આગળ તમે પ્રગટ તમે કરો. સત્યનો આત્મા અત્યારે આજે કેવળ માંગી લે. પવિત્ર આત્મા દો, તમારી ઉપસ્થિતિ માંગી લે. તમે દરેકને તમારી ધોરણો પ્રમાણે તમે ચલાવો, તમે શીખવો. મારા દેવ માંગે પિતા પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રાર્થના સાંભળતી કરો બાપ. हालेलुया. याद रखो, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ये बात चौकस है कि कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं आया है. कोई व्यक्ति ऐसे नहीं आया. जब मैं परमेश्वर में आया, जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे 4 रस्ते, वहाँ पे मैं रात दिन वहीं पे खड़ा रहता था. और वहाँ पे पास्टर आते रहे, वहाँ पे ऐसे आपके जैसे हमारे जैसे विश्वास आते रहे और आके कहते रहे मीटिंग में आओ, उस मीटिंग में, वहाँ पे मीटिंग है, आप आज मीटिंग में आ, तू मीटिंग में आ, तू मीटिंग में आ. मैं कभी मीटिंग में नहीं गया. 2000 की साल से यहाँ पे रामबाड़ी के अंदर पास्टर आते थे और वो कहते रहते थे. मेरा फ्रेंड जो मेरे पास खास फ्रेंड था वो जाने लगा, लेकिन मैं नहीं जाता था कभी. 2000 निकल गया, 2001 गया, 2 गया, 3 गया, 4 आ गया. और जब 4 आया, वो लोग ने 4 साल मुझे कहा, 4 साल मुझे कहते रहे संगति में आओ, संगति में आओ, संगति में आओ. मैं नहीं आता था, मैं उनकी मस्कर उड़ाता था, लेकिन मैं संगति में कभी नहीं. लेकिन उन्होंने 4 साल जब भी मिलते थे, जब भी वो आते थे, जब भी मुझे मिलते थे, मुझे एक ही बात कहते थे, संगति में आओ, संगति में आओ, संगति में आओ, चर्च में आओ. अरे जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानेगा कैसे? जब तक आप बताओगे ही नहीं तो परमेश्वर के बारे में वो जानेंगे कैसे? हमें जाना तो पड़ेगा, हमें जाके उनको बताना पड़ेगा परमेश्वर है कैसा, परमेश्वर क्या कर सकता है. अगर हम उनको बताएंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? लेकिन उनको बताने के लिए उनके पास कोई तो जाना तो चाहिए ना, कोई तो जाना चाहिए ना. हालेलुया. जब अगर हमें मीटिंग करनी थी, मैं और सिस्टर शाम सुबह हम पास्टर के वहां घूमते थे. हम खुद हमारी मीटिंग है, हमें करना है, तो हम सब जगह घूमते थे. हम पैम्पलेट देते थे, सब कुछ देते थे, सबको कहते थे आप मीटिंग में आना, मीटिंग में आना, मीटिंग में आना, मीटिंग में आना. रजिस्टर बनना में वो जाते रहे. पैम्पलेट सब यहाँ पूरी बात सब जगह उन्होंने पैम्पलेट बांट के वो कहा कि आप मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आना, परमेश्वर चंगाई देगा, छुटकारा देगा. तो हम लोग गए तो लोग आए ना. हालेलुया. हम गए तब लोग आए, लेकिन हम गए नहीं होते तो कौन आता? अगर आज मैंने आपको कहा ही नहीं होता कि चर्च में आना जरूरी है, चर्च में आओ, चर्च में संगति में आना जरूरी है, आप आओ. अगर मैंने आपको कहा ही नहीं होता, बार बार मैं आपको कहता ही नहीं, तो क्या आप संगति में या चर्च में आते? क्या नहीं आते? मैं सही में नहीं आते, लेकिन हमें कहना पड़ता है. हालेलुया. इसीलिए जब हम पढ़ते हैं रोमन 10 अध्याय पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें ऐसा लिखा है, पढ़ो रोमन 10, रोमियो 10, उसमें मैं पढ़ता हूँ 13 आयत से पढ़ना है हमें, 13 से 16. मैं हिंदी में पढ़ता हूँ. रोमियो 10 13 आयत से पढ़ता हूँ, सुनना. और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि रोमियो 10 उसका 13 पद, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा. हालेलुया. यहाँ पे पहले ही एक बात कह दिया है कि जो परमेश्वर का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा. जो कोई इस पृथ्वी पे यीशु मसीह का नाम नहीं लेगा वो उद्धार नहीं पाएगा. इस बात को लिखना है तो लिख लो. पर यीशु मसीह के नाम से ही पापों की मुक्ति है. उसके लहू के बिना हमारे पापों की मुक्ति हमें नहीं मिलती है. आप कहीं पे भी चले जाओ, आपके पापों की मुक्ति आपको नहीं मिलेगी. केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे पापों की मुक्ति हमें मिलती है. इस बात को याद रखना. इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो कोई प्रभु के नाम लेगा वह उद्धार पाएगा. फिर लिखा है सुनना, कान लगा के सुनना, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत सी बात परमेश्वर हमें बता रहा है. और फिर परमेश्वर कैसे बताता है वो भी हमें सुनना है. कहता है फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले. कहता है क्योंकि उन्होंने विश्वास ही नहीं किया है तो वो परमेश्वर का नाम कैसे लेंगे? उन्होंने विश्वास तो किया ही नहीं है तो परमेश्वर का नाम कैसे लेंगे?
आप किसी के पास चले जाओ, उसको बोलो तो नाम नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया है। फिर लिखा है और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर, और जिसकी नहीं सुनी उस पर विश्वास कैसे करेंगे? नहीं कर कि जिसके बारे में उन्होंने सुना ही नहीं है उसको उस पर विश्वास को कैसे करेंगे? फिर तीसरी बात यहाँ पे लिखा है और प्रचार बिना क्यों कर सुनेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रचारक के बिना क्यों कर, प्रचार बिना वो कैसे सुनेंगे? जब प्रचारक जाएगा नहीं, उनको बताएगा ही नहीं, उनको समझाएगा नहीं, तो वो कैसे सुनेंगे? कैसे सुनेंगे? मुझे बताओ आप कैसे सुनेंगे? लिखा है यहाँ पे और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करेंगे? अगर आपको भेजा ही नहीं जाएगा तो प्रचार कैसे करेंगे? इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि आप निकलो, सुवार्ता प्रचार करने जाओ तो लोग विश्वास करेंगे ना। आप निकलोगे ही नहीं, आप जाओगे ही नहीं तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? अरे कोई आता ही नहीं, अरे आएगा कैसे? हमको जाना तो पड़ेगा ना लोगों के पास। वचन क्या कहते हैं? जब तक कोई जाता ही नहीं है तब तक वो विश्वास कैसे करेंगे? जब तक कोई भेजता है, कोई भेजने वाला ही नहीं है, कभी किसी ने भेजा ही नहीं, आप बैठे रहो, आप चर्च में आओ, आप चर्च के अंदर बैठे रहो, ये आपकी कुर्सी है, आप चर्च में आया करो, आप हाजिरी पुराया करो, आप अपना दशमांश दिया करो, आप अपना दान दिया करो। आपको और किसी जगह पे जाना नहीं, आपको सुवार्ता प्रचार करने जाना नहीं, आपको केवल यहीं पे बैठे रहना है। आपको हर संडे आ जाना है, आपको हर फ्राइडे को मीटिंग में आ जाना है, आपको हर वेडनेसडे को मीटिंग में आ जाना है। बस मीटिंग में आया करो और कुछ मत करो। हालेलुया। तो कैसे कलीसिया बढ़ेगी? कैसे लोगों को परमेश्वर का नाम मिलेगा? जब आप बाहर ही नहीं निकलोगे तो आपको अनुभव कैसे होगा कि परमेश्वर में व्यक्ति को कैसे लाया जाता है? कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है। हम तो एक ही बार गए, ना बोल दिया, अच्छा चलो दरवाजा बंद, वहां पे चैकरी लगा दो, दूसरे दरवाजे पे जाएंगे। उन्होंने ना बोल दिया, वहां पे भी चैकरी मार लो, दूसरे दरवाजे पे जाएंगे। उन्होंने ना बोल दिया, अच्छा उन्होंने कोई चैकरी लगा दो, अब और कोई दरवाजा हम ढूंढेंगे, और कोई गली ढूंढेंगे, और कोई शहर ढूंढेंगे, कहाँ पे हमारी बात सुनेंगे हम वहां पे जाएंगे। ये लोग नहीं सुनते, उनको वहां पे अब नहीं जाएंगे। हालेलुया। वो गलत है। वो कैसा है? गलत। इसीलिए अब यहाँ पे लिखा है, फिर जब मैं पढ़ता हूँ आगे, कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का शुभ समाचार सुनाते हैं। हाले परंतु सब ने उस समाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार की प्रतिज्ञा की है? हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर, यहाँ पे रोमन में पौलुस कह रहा है, जब हम पढ़ते तो ऊपर के क्रम से जब हम आते हैं ना, ऊपर का क्रम आप पढ़ते हो बहुत अच्छा है, लेकिन क्रम कैसा है यहाँ पे मालूम है? क्रम कैसा है? पहले 15 आयत पढ़नी पड़ती है और उसके बाद 14 आयत पढ़नी पड़ती है। क्रम वहां पे है, बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, लेकिन जब हम पढ़ना है तो जब तक कोई व्यक्ति सुवार्ता प्रचार करने जाएगा ही नहीं। और सुवार्ता प्रचार कब करने जाएगा? कि जब कलीसिया उसे भेजेगी। हालेलुया। कलीसिया सुवार्ती को भेजती है सुवार्ता प्रचार करने के लिए। इस बात को याद रखो। कौन भेजता है? कलीसिया भेजती है, पास्टर भेजता है, सेवक भेजता है कि आप जाओ और आप जाके क्या करो? आप सुवार्ता प्रचार करो। तब वो लोग जाते हैं, वो लोग सुवार्ता प्रचार करते हैं। वो बार बार एक ही घर पे जाते हैं, बार बार जाके उनको कहते रहते हैं, आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, परमेश्वर विश्वास करें, यीशु मसीह पे विश्वास करें, परमेश्वर चंगाई देने वाला है, परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। आप आओ तो एक बार आओ, एक बार आके परमेश्वर का अनुभव तो करो, एक बार आके परमेश्वर के बारे में सुनो तो सही। परमेश्वर चंगाई कर देता है। परमेश्वर 38 साल के मनुष्य को चंगाई किया। परमेश्वर ने 12 साल के लोही बहने वाली औरत को चंगाई दी। परमेश्वर आपकी बीमारी क्या है, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आप आओ तो सही, एक बार आप अनुभव तो करो एक बार। अरे आप आओ तो सही, आप आओ एक बार आके देखो। हालेलुया। आप जाया करोगे, आप उन्हें बताया करोगे। वो कैसी प्रजा है? हठीली प्रजा है। मूसा 40 साल तक उनको सिखाया करता था। कितने साल तक? 40 साल तक। क्या मूसा ने उनको छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? अरे नहीं छोड़ा। अरे मूसा ने नहीं छोड़ा। यहोशुआ और यहोशुआ 80 साल, यहोशुआ 40 साल उसने सेवा की। सोचो, मूसा गया, मूसा के बाद जब यहोशुआ के हाथ में आया, यहोशुआ लोगों को चलाता था परमेश्वर के अंदर। उसने भी बार बार उनको बोला। वो जानता है हठीली प्रजा है, नहीं मानने वाले। उसने छोड़ा?
नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। नहीं छोड़ा ना। आपने देखा है कभी छोड़ दिया उन्होंने? मूसा ने छोड़ के भग गया, ऐसा आपने पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा है कभी। मैंने नहीं पढ़ा यहोशू भग गया हो, नहीं। वो लोग इस्राएलियों को पकड़ के चलते थे, कहते रहते थे, बार बार कहते थे पश्चाताप करो, परमेश्वर पास आओ, ये मत करो, वो मत करो, आपका परमेश्वर जो जिंदा खुदा है उसकी आराधना करो, उसकी महिमा करो। वो हठीली प्रजा थी। कैसी थी? हठीली प्रजा थी। लेकिन यहाँ पे कहना बंद नहीं करना है, कहना बंद नहीं करना है। आप देखो उत्पत्ति से लेके मालाकी तक हर एक प्रबोधक आया, हर एक प्रबोधक ने आके क्या कहा? पश्चाताप करो, अपने पापों को एक्सेप्ट करो, परमेश्वर की तरफ फिरो। आप परमेश्वर और नहीं आओगे तो परमेश्वर आपको आपका नाश कर देगा, आपका ऐसा करेगा। हर प्रबोधक आए, उन्होंने एक ही प्रचार किया, आप परमेश्वर के पास आओ। आप अरे वो नहीं मान रहे तो भी परमेश्वर उनके पास उसको कहता है जाओ, उसको जाकर सुबह वापिस प्रचार कर। उनको वापिस जाना पड़ता है, वापिस प्रचार करना पड़ता है। आप बाइबल पढ़ो, बाइबल को पढ़ो। हर एक सेवक बार बार जाता है, बार बार प्रचार करता है, यूं ना कहता है वो लोग नहीं मानेंगे और जब मैं उनके पास जाऊंगा अगर वो माफी मांगेंगे तो उनको माफ कर देगा। लेकिन तब भी परमेश्वर ने कहा है उसको जाना ही पड़ा, जाना ही पड़ा। प्रजा उसको वहां पे सुवार्ता देनी पड़ी। लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने माफ कर दिया, फिर वापिस हठीली प्रजा हो गई और पाप में नींद में नाश हो गया। परमेश्वर ने एक बार तो बचा लिया, दूसरी बात तो क्या हो गया? विनाश हो गया उसका। परमेश्वर अपने दासों को भेजता है, परमेश्वर भेजता है। आज ऐसे आज सब कलीसिया है, कलीसिया में से कलीसिया के लोगों को कलीसिया के दास भेजते हैं कि आप जाओ और घर घर जाके लोगों को परमेश्वर के बारे में बताओ। कोई बीमार है उनके पास जाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको परमेश्वर के बारे में बताओ, उनको वचन बताओ। आप जाओगे, वो वचन जो लेके आप जाओगे, आप उनके लिए एक मिनट की प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना उनके जीवन को बदल देगी। लेकिन आप जाओ तो सही, आप जाते ही नहीं हो। आप घर से बाहर ही नहीं निकलते हो। हमें तो धूप लगती है, हमें तो बारिश लगती है, हमें तो ठंड लगती है। हालेलुया। तो ठंड अपना काम करती है, बारिश अपना काम करती है और धूप अपना काम करती है। कभी धूप ने ऐसा नहीं कहा कि ये चलो मेरा परमेश्वर का दास यहाँ से निकल रहा है तब मैं थोड़ा छांव कर दूं उस पर, उसको धूप नहीं लगनी चाहिए। या ठंडी ने कभी ऐसा नहीं कहा, मैंने कभी नहीं सुना कि ठंडी ने ऐसा कहा हो कब ये परमेश्वर दास जा रहा है इधर थोड़ा गर्माहट दे दूं उसको। मैंने कभी, या बारिश ने कभी ऐसे जब जब परमेश्वर दास निकल रहा है तो मैं बारिश को रोक लेता हूं। नहीं, उनका काम है, उनका काम करते रहते हैं। हमारा काम है, हमें हमारा काम करते रहना है। लेकिन हम काम ही नहीं करते तो फिर हम जाते ही नहीं है। हालेलुया। हमें तो भेजा तो जाता है कि आप जाओ जाओ जाओ, लेकिन हम निकलते ही नहीं है। वो पीछे से धक्के लगाते तो भी हम निकलते ही नहीं है, वो बार बार कहते तो भी हम निकलते नहीं है। एक ही बात कहते रहते हैं, क्या फर्क पता है? दो कान परमेश्वर ने दिया, एक घुंघरी डाल दो, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनका मुंह बोलने का है, हमारे दो कान परमेश्वर ने दिया, एक से सुनो एक से निकाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है जब आप बात को नहीं सुनते हो। हालेलुया। बहुत फर्क पड़ता है जब नहीं सुनते तो बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर या जब 16-15 यहाँ पे लिखा है, यदि प्रचारक बिना क्यों कर सुने और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जब तक भेजे ना जाए, यानी कि पहला काम होता है भेजना होता है। क्या होता है? भेजना होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी होता है भेजना। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, हमने ऊपर से नीचे तक पढ़ा। अब हम जब मैसेज के अंदर ऊपर से नीचे जाएंगे, यानी कि सबसे पहले भेजना होता है कि हमें निकलना होता है घर के बाहर। हम परमेश्वर के हमें काम सौंपा है, परमेश्वर ने आपको कहा है, आप मत्ती 28 पढ़ लो, उसमें लिखा है 20-19-20 में लिखा है कि आप जाओ और जाके पूरी पृथ्वी पे जाके क्या करो? सुवार्ता प्रचार करो। आपको जाना है और आपको सबको बताना है। आपको परमेश्वर ने भेजा है, आपको कलीसिया भेजे या ना भेजे, लेकिन आपका काम है कि अगर आपने परमेश्वर के बारे में जाना है ना, तो आपको जाकर परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आपका दुश्मन भी है तो आपके दुश्मन के पास भी बैठकर आपको प्रेम से, भैया परमेश्वर ऐसा कहता है, आपकी तकलीफ परमेश्वर दूर कर देगा, परमेश्वर के पास आओ, आप उस पर विश्वास करो।
हालेलुया। अरे आपका दुश्मन है तो भी आपको उसके पास जाकर उससे प्रेम से बात करना है, वो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। याद रखो इस बात को, क्या है, उनको भेजना पड़ेगा, और जब आप उनको भेजोगे तब वो जाके सुवार्ता देंगे। तो परमेश्वर ने, आपने जब विश्वास किया तो अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है आपको सुवार्ता प्रचार करना, आपका काम है। घर पे बैठे रहना काम नहीं है। घर पे बैठे रहने का काम अब आपका नहीं है। अगर आप घर पे बैठे रहते हो तो याद रखना, आप क्या कर रहे हो मालूम है? क्या कर रहे हो? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। इस बात को समझ लेना। और जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर शिक्षा दिए बिना उनको छोड़ता नहीं है। इस बात को याद रखना। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि उनको भेजा जाए। क्यों भेजा जाए? कि जाओ, जब वो जाएंगे ना, तब वो जो शुभ समाचार लेके जाएंगे ना, वो शुभ संदेश लेके जाएंगे, जिसके घर में जाएंगे उसके घर में क्या होगा मालूम है? जो घर अंधकार होगा, उसके घर के अंदर पीड़ा होगी, उसके घर के अंदर तकलीफ होगी, उसके घर के अंदर वेदना होगी, उसके घर के अंदर बीमारी होगी, उसके घर के अंदर व्यसन होगा, उसके घर के अंदर अगर दुख होगा, पीड़ा होगी, जब कोई व्यक्ति जाएगा उसके घर के अंदर, पहली बात उसको क्या होगा? कोई है जो हमारे घर पे आया। हालेलुया। कोई है जो हमसे प्रेम करता है और हमको मिलने आया। कोई है कि जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई है कि जो हमें इस तकलीफ में से बाहर निकालने के लिए हाथ दे रहा है। कोई है कि जो हमारी तकलीफों में हमें साथ दे रहा है। हालेलुया। याद रखना इस बात को, इस बात को याद रखो। लेकिन हम जब जाएंगे, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जाओ जाओ, उसने आपको भेजा है, उसने आपको भेजा है, आप निकलो। आप जाओगे तो जब वो परिवार के अंदर तकलीफ है, पीड़ा है, आप वहां उसके घर पे जाओगे, उसके घर पे आप जाओगे, उसको परमेश्वर के बारे में बताओगे। वो तो अन्य धर्मी, वो तो नहीं जानता है परमेश्वर। परमेश्वर कौन है वो तो नहीं जानता है। अरे वो पैदाइशी का ख्रिस्ती भी है, मैं सही में कहता हूँ, वो पैदाइशी ख्रिस्ती भी है ना, तब भी वो परमेश्वर को नहीं जानता है। वो केवल उतना जानता है कि यीशु मसीह आया, मारा गया, क्रूस पे लटकाया गया और ईस्टर के दिन खड़ा हो गया। हर 25 तारीख को उसका जन्मदिन है, और हर ईस्टर आती है, पूरा गुड फ्राइडे आता है तो उसको क्रूस पे लटकाया जाता है, और हर ईस्टर आते उसको वापस नीचे उतारा जाता है। हर क्रिश्चियन मनुष्य ये जानता है। हालेलुया। याद रखना। लेकिन सही में परमेश्वर क्या, कौन है और परमेश्वर क्या चाहता है, वो कोई नहीं जानता है। वो कोई नहीं जानता है। तो जब तक हम जाएंगे नहीं, तब तक हम उनको बताएंगे कैसे? वो कैसे अंधकार से बाहर निकलेंगे? वो तो राह देखकर बैठे हैं, वो तो बंधनों के अंदर राह देखकर बैठे हैं, वो छुटकारे की राह देखकर कि कोई आए और हमें इस बंधन से छुटकारा दे। लेकिन हम जाते ही नहीं है तो छुटकारा कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? हमें जाना तो पड़ेगा ना। हम जाएंगे तो शुभ समाचार के पगले उनके घर में पड़ेंगे, और जब वो शुभ समाचार के पगले उनके घर में पड़ेंगे तो उनके घर में आनंद तो आएगा, एक उज्ज्वला तो आएगा, एक आस तो आएगी कि चलो कोई तो है कि जो हमारे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पीछे का भी बहुत बाकी है, लेकिन हमें उतना तो समझना है कि जब आप किसी के घर पे जाओगे, वो तकलीफ वाले के घर पे जाओगे, तब उसके लिए घर में जब जाओगे तो उसको ऐसा, चलो कोई तो आया, किसी ने तो आके अच्छी बात तो मुझे बताई। जो कोई नहीं बताता, चलो इन्होंने मुझे इतना तो बताया। वो विश्वास करे या ना करे उसको तो छोड़ो, लेकिन हमें जाके उसको बताना तो है एक बार, परमेश्वर कौन है। हालेलुया। आप ये सब तकलीफों में जी रहे हो, उसमें से आपको बाहर निकालने वाला कौन है? लेकिन हम जाएंगे तब हम उनको शुभ समाचार देंगे ना। हम जाएंगे नहीं तो क्या, मैं यहाँ से शुभ समाचार बोलता हूँ, वो 21 नंबर के घर के अंदर वो चला जाए और उनको सुनाई देगा क्या? नहीं, आपको 21 नंबर के घर में जाना पड़ेगा, बेल डोर बजाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, सर जी, मैडम जी, मैं आपके घर में आ सकता हूँ 2 मिनट? क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? फिर आप उनकी बात सुनोगे, फिर आप अपनी बात उनको, जब परमेश्वर की बात उनको बताओगे, ऐसा मत करना उनके पास जाना, उनका लेके मत आ जाना वापस, आपका देखिए आना। हालेलुया। उनका लेके मत आओ, नहीं तो आप रोते रहोगे। फिर उससे अच्छा आपका देख के आओ कि वो आप जो दोगे तो उससे वो आनंदित हो जाए। तो जाओगे, शुभ समाचार उनको दोगे,
अच्छा ऐसा है, हालेलुया, ऐसा है, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था कि मुझसे कोई प्रेम करता है। जब मैं ऐसी बात जब मैं जाता हूँ, जब बहुत से लोगों को मैं बताता हूँ और मैं जब भी किसी को मिलता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि आपको एक व्यक्ति प्रेम करता है, और बोलते हैं हाँ मुझे मालूम है मेरा पापा प्रेम करता है, मुझे मालूम है मेरा हस्बैंड प्रेम करता है, मुझे मालूम है मेरी माँ प्रेम करती है, मुझे मालूम है मेरा भाई प्रेम करता है। मैं नहीं, आपसे उनसे भी ज्यादा एक व्यक्ति बहुत आपको प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। और फिर उनको जान कौन है ऐसा, फिर जब मैं कहता हूँ वो परमेश्वर है, उनको नाम नहीं देता हूँ लेकिन उनको परमेश्वर है जो आपको बहुत प्रेम करता है। धीरे धीरे फिर उनको परमेश्वर की बातें बताता रहता हूँ धीरे धीरे, और फिर वो जैसे रोते हैं ना, कुट कुट के वो रोते हैं, उनके आंसू की नदियां बंद नहीं होती है, वैसे वो रोते हैं। सही बात बताता हूँ, लेकिन एक सुवार्ता कैसे प्रचार करना है, उनको कैसे बताना है, वो भी हमें जानना तो जरूरी है। हम जान चुके हैं लेकिन हम जाते ही नहीं है। उनको हम जानते हैं, उनको तकलीफ है, लेकिन हम उनको जाके परमेश्वर के बारे में बताते ही नहीं है। बहुत बड़ा पाप हम करते हैं, हालेलुया। लोग बहुत बड़ा पाप करते हैं जो परमेश्वर के बारे में नहीं बताते। बताना जरूरी है आपको। आपके पास कोई भी आ गया, उसको परमेश्वर के बारे में बताओ। आप किसी के घर पे गए, उसको परमेश्वर के बारे में बताओ। आप उनके साथ उनके जैसे मत हो जाओ, लेकिन आप उनको परमेश्वर के बारे में बताओ, हालेलुया। फिर यहाँ पे जब हम पढ़ते आगे पढ़ते तो लिखा है नीचे से, जब हम पढ़ते और 14 का पीछे का भाग पढ़ता हूं, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करेंगे, हालेलुया। जब तक वो यीशु मसीह को जानते नहीं थे, जब तक वो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे ना, तो कैसे विश्वास करते हैं। लेकिन जब आप उनके घर पे गए, उनके तकलीफों में आप उनके घर पे गए, और जब उनके घर पे जाके आपने उनको परमेश्वर के बारे में बताया कि हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमारा परमेश्वर ऐसा काम करता है, हमारा परमेश्वर, वो जब 12 साल की जो लोहे वाली स्त्री थी, उसको ब्लीडिंग हो रहा था, हर एक अस्पताल में घूमी, हर एक वैद्यों के पास घूमी, लेकिन उसको कहाँ भी इलाज नहीं हुआ। और जब उसने केवल सुना, और उसने सुनकर केवल परमेश्वर ऐसा सोचा कि मैं परमेश्वर को कपड़े को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जब उसने ऐसा सोचा, और बहुत सी बड़ी भीड़ थी, और जब उस भीड़ के अंदर जब वो निकली ना, उसको मालूम था अगर मैं भीड़ के अंदर जाऊंगी तो मैं तो श्रापित औरत हूँ, और लोग मुझे देखेंगे तो मुझे पत्थर से मार देंगे। लेकिन अगर मैं जाऊंगी और मैं जाके परमेश्वर के कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगाई को पा लूंगी। और ऐसा जब उसने सोचा, और उसने सोचकर जैसे घर के बाहर वो निकली, और जब बाहर निकली और जब यीशु मसीह के कपड़े को उसने छुआ, वो चंगाई को उसने पा लिया। वही यीशु मसीह आपको कह रहा है, जो आपको इस बीमारी से, वो आपको चंगाई देगा। आप उसके पास आओ, आप उसके पास आके उसके कपड़े को छू लो, आप उसके पास आओ, आप उसके पास आके उसके आप अपने जीवन में उसको आमंत्रण दो। आप उसके पास आओ, वो आपके जीवन को बदल देगा। आप उसके पास आओ, जैसे उस औरत ने जैसे अपने माइंड में सोचा, उसने विचार किया, यीशु मसीह के पास आए, वैसे यीशु मसीह कह रहा है वो आप उसके पास आओ, वो आपकी परिस्थिति को चेंज कर देगा, हालेलुया। लेकिन आप जाओगे नहीं, उनको बताओगे नहीं, उनको विश्वास कैसे आएगा कि आपका परमेश्वर कैसा है, हालेलुया। याद रखना इस बात को। आप उनकी सुनते हो, सही में एक बात याद रखना, आप जब भी किसी के पास जाओ, आपका परमेश्वर क्या कर सकता है ना, क्या क्या कर सकता है वो उनको बताओ, उनका मत सुनो, लेकिन आपका परमेश्वर जो कर सकता है वो बताओ। इम्पॉसिबल परमेश्वर पॉसिबल करता है, कैंसर को परमेश्वर बाहर निकालता है, एड्स को परमेश्वर दूर करता है, टीबी को परमेश्वर दूर करता है, किडनी फेल हो जाती परमेश्वर नई किडनी देता है, हड्डी को परमेश्वर ऑपरेशन बिना ज्वाइन करता है, टिम्बर को परमेश्वर ऑपरेशन बिना निकाल देता है। कैसी भी बीमारी होती है, परमेश्वर उस व्यक्ति को जब उस विश्वास करता है, परमेश्वर को चंगाई देता है। वो बातें उनको सुनाओ, उनके पास जाओ, उनके पास जाके बैठो, उनको परमेश्वर की बात में सुनाओ, तो विश्वास करेंगे। तो क्या करेंगे वो? विश्वास करेंगे। आप जाओगे, शुभ समाचार दोगे, तो वो विश्वास करेंगे। यानी कि जाना, शुभ समाचार देना और उनका विश्वास करना, इस बात को समझो। आप जाओगे नहीं तो जिनके पास परमेश्वर के बारे में सुना ही नहीं, तो विश्वास कैसे करेंगे कि ऐसा कर सकता है।
आपने जाके कभी उसको कहा? मैं हर बार कहता हूं कि मैंने 3 साल परमेश्वर के अंदर मैंने निकाले, 3 या 4 में 2004 से, लेकिन मैं जब बीमार पड़ा 2016 के अंदर, मैं वो 3 साल परमेश्वर के अंदर मैंने एक गोली नहीं खाई, लेकिन परमेश्वर मुझे चंगाई दिया। मैं आज सब जगह पे जाके कहता हूं, मैं जाके कहता हूं कि मैं 10वीं के अंदर मैंने वचन लिखकर बाइबल परमेश्वर पर विश्वास करके मैंने एग्जाम दे दी, मैं पास हो गया। मैं सब जगह पे जाके मैं कहता हूं मैंने 10वीं ऐसे पास किया, मैंने 12वीं ऐसे पास किया। एक व्यक्ति मुझे मिला था, मुझे मालूम नहीं है उसके, उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ ने क्या, उन्होंने भी, मैंने उनको बड़ी गवाही दी, वो बोलते मेरी वाइफ ने भी वैसे वचन लिखे और वो 12वीं में पास हो गई। बोला बहुत अच्छा है, चलो हालेलुया। तो मैंने जब किसी को कहा और किसी ने वो किया तो भी हो गया। तो जब मैंने उनको पास गया ही नहीं होता, वो युवानों के पास में गया ही नहीं होता, मैं उनको मिला ही नहीं होता, मैंने उनसे बातें नहीं किया होता, तो विश्वास कैसे करते हो कि परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है? हालेलुया। तो मुझे उनके पास जाना तो पड़ा ना, मुझे जाके उनको मिलना पड़ा, मिलकर मुझे उनको परमेश्वर के बारे में बताना पड़ा। और मैंने जब बताया, मैंने गवाही दी, उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास किया तो चमत्कार उनके जीवन के अंदर हुआ। हमें जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जाना। हम तो पहले ही हार मान के बैठ देते, नहीं कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, मीटिंग में कोई नहीं आएगा, संगति में कोई नहीं आएगा। अरे आप जाओ तो सही, आप 1000 को बोलोगे 15 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप तो 2 को बोल के बैठ जाते हो तो कोई नहीं आएगा। याद रखना इस बात को, आप 1000 को बोलोगे ना, 1000 पैम्पलेट बांटोगे तो 100 लोग आएंगे। कितने आएंगे? 10% ही आएंगे। 1000 बांटे तो 10 आए, तो 5000 बांटूंगा तो 500 आएंगे। तो 5000 पैम्पलेट छपाओ और बांटो तो 500 लोग तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन हम तो केवल 500 ही लोगों के पास गए, तो कितने आएंगे? 5 ही आएंगे ना। हालेलुया। समझो वचन को, जितने ज्यादा के पास जाओगे उतने ज्यादा आएंगे, जितने कम के पास जाओगे उतने कम आएंगे। आप 2 के पास जाओगे 2 में से 1 भी नहीं आएगा, लेकिन आप 20 के पास जाते हो 20 में से 1 तो आता ही आता, 100% आता। तो सोचो कि 20 में से 1 आता है तो मुझे 25 को जमा करना है, तो मुझे कितने के पास घूमना है? पूरा सब कुछ घूम के मुझे बोल देना है। आप जाओ, घूम के बोल दो सबको, बार बार जितने दिन बाकी उतने दिन जाके घुमा करो, बोला करो। जब कहाँ प्रोग्राम होगा आ जाएंगे, सब घूमते घूमते आ जाएंगे। लेकिन हालेलुया, जब हम सुवार्ता प्रचार करने जा रहे थे, एक जब हमारे पास एक व्यक्ति आया, उसने हमसे कहा हम इतने दुख में कहाँ जाएंगे, ये त्योहार है, हम कहाँ पे जाएंगे? हमने कहा हम जाएंगे, परमेश्वर में ले जाएगा, तुम चिंता क्यों करते हो? वो घर से एक बर्फ का बॉटल बना के लेके आया था, ठंडे पानी का, और जब आधे रास्ते में गए वो पानी गर्म हो चुका, बॉटल क्या बोलते हैं, आइस भी पिघल गया और बॉटल भी गर्म हो चुका। अब पानी पीने लायक नहीं था क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही थी। लेकिन हम लोग गए और बहुत गांव में अंदर गए, बहुत गांव के अंदर जाके हमने वो प्रेयर के पैम्पलेट बांटे, बुक से बांटी, और फिर एक जगह पे परमेश्वर ने हमारे पहले एक व्यक्ति को वहां नियुक्त कर दिया था। वो उसने आके देखा कि तो मेरे वहां पे लड़की आती थी, वो मेरी लड़की की बहनपनी है। उसने हमें बुलाया और हमको बुला के उन्होंने हमारे लिए घर एक खोल के दिया उन्होंने हमें कि आप यहाँ पे आना और यहाँ पे आप यहाँ पे प्रार्थना करना, आप यहाँ पे काम करना। अगर हम गए ही नहीं होते तो हम वहां पे काम कैसे होता? हालेलुया। तो अगर हम धूपी देखकर बैठे होते तो हम जाते नहीं, हम अगर त्योहार को देखे बैठे होते तो हम जाते ही नहीं। तो हम सब कुछ भूल कर हम परमेश्वर के, तो आज मुझे धूप नहीं लगती है, आज मुझे बारिश नहीं नड़ती है, आज मुझे ठंडक नहीं नड़ती है, लेकिन मैं उनको नड़ रहा हूं आज। हालेलुया। मैं ठंडक को मुसीबत हो रहा हूं, मैं बारिश को मुसीबत हो रहा हूं, मैं गर्मी को मुसीबत, क्योंकि गर्मी के अंदर भी हम नाच कूद के गाएंगे चाहे कितना भी पसीना हो जाए। हमें गर्मी की चिंता नहीं है, वो चली जाएगी गर्मी, ठंडक को भेजेगी, लेकिन हम हमारा काम बंद नहीं करेंगे। वो ठान लेना है हमें। तो गर्मी तो क्या, बारिश भी हमें हैरान नहीं करेगी। उसका काम गिरना है तो गिरेगा, मेरा काम परमेश्वर में जाना है, मैं जाऊंगा, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। बात को समझो।
लेकिन हम जाएंगे, बारिश पड़ रही हमें नहीं जाना, अरे आप जाओ, वो व्यक्ति परमेश्वर ने आपके लिए एक नियुक्त करके रखा है, आप उसके पास जाओ, बारिश को मत देखो, आप जाओ और जाके उसको परमेश्वर के बारे में बताओ, उद्धार पाने वाला है, वो छुटकारा पाने वाला है, वो चंगाई पाने वाला है। लेकिन नहीं, बारिश लग रही है, ठंडक बहुत, हम बाहर नहीं जा सकते, गर्मी बहुत है, गर्मी में हम एसी में बैठना, घर में बैठना, पंखे के नीचे, वहां पे नहीं जा सकते, तो वो कैसे उद्धार पाएगा? वो ऐसे ही मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जहाँ निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन हमें निकलना पड़ेगा। हम निकलेंगे तो परमेश्वर काम करेगा, हम निकलेंगे नहीं तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। वो परमेश्वर विश्वास कर करेगा, जब हम जाके बोलेंगे तो विश्वास करेगा। फिर क्या लिखा है, जब हम आगे का पढ़ते हैं, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर लेंगे? जब उन्होंने विश्वास ही नहीं किया है तो यीशु मसीह का नाम वो कैसे लेंगे? कैसे कहेंगे कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया है, यीशु मसीह के नाम पे उद्धार है, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा है, यीशु मसीह के नाम से चंगा है, यीशु मसीह के नाम से शैतान भाग जाता है। और वो तो पहले ही भागा हुआ है, उसकी ताकत ही नहीं आपको छुए। वो तो कोटी लोग मालूम नहीं, मैं हर बार कहता हूँ, शैतान की ताकत ही नहीं वो आपको छुए, लेकिन लोग शैतान को पकड़ के बैठ गए, इसलिए शैतान पकड़ के बैठा है सबको। शैतान ने किसी को नहीं पकड़ा है, लोगों ने शैतान को पकड़ के बैठ चुके हैं। हालेलुया। याद, जितने लोग यीशु मसीह के पास आ गए ना, जितने लोग ने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण कर दिया, जितने लोग बाप्तिस्मा, डुबकी का बाप्तिस्मा, वो छंटकाव का बाप्तिस्मा की बात नहीं करता हूं मैं डुबकी के बाप्तिस्मे की बात करता हूं। जिन्होंने डुबकी का बाप्तिस्मा लिया उसके पर यीशु मसीह का अधिकार हो गया। अब शैतान की ताकत नहीं है कि उसके शरीर में आए, उसको हैरान गति भी करे। रात को शैतान आया था, मेरी छाती पे बैठ गया, अरे उसकी मजाल ही नहीं है तो आपकी छाती पे आके बैठ जाए। लेकिन हम तो किसको महत्व देते हैं मालूम है? शैतान। अरे परमेश्वर आया था ऐसा कोई बोलता ही नहीं है कि यीशु मसीह आया था। कभी किसी ने सुना कि यीशु मसीह आया? नहीं, शैतान आया था। लोग क्यों सुनते, अरे यीशु मसीह आता है, रात को कौन निकलता है? यीशु मसीह निकलता है। बाइबल पढ़ो, पढ़ो बाइबल। रात किसके बाप की है? हमारे बाप की है, और किसी के बाप की रात नहीं है। लेकिन हम तो हमारे बाप से डरते हैं, हमारे बाप को ही लोग क्या क्या मालूम है क्या क्या नाम दे देते हैं। अरे वो आया, आपको छू रहा है, आपको चंगाई देना है। शैतान आया था और उसने मुझे तकलीफ में डाल के चला गया। कभी तो सोचो, वो परमेश्वर आ रहा है। आप अय्यूब का नहीं पढ़ते हो? अय्यूब के विषय में क्या कहा है? शैतान को अय्यूब को छू सकता है? नहीं, परमेश्वर देगा तो ही छुएगा ना। तो किसकी मजाल है कि परमेश्वर की आज्ञा को भंग करके आपको छुए? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नहीं, क्योंकि हमने शुरुआत पे विश्वास तो नहीं किया है अभी तक। अगर विश्वास किया होता, सही में विश्वास किया होता ना, अगर सही में परमेश्वर की शुरुआत पे विश्वास किया होता, सही में परमेश्वर के नाम को जान लिया होता, तो हम जानते हैं कि केवल परमेश्वर आ सकता है और किसी की ताकत नहीं है जो आके मुझे छू सके। हालेलुया। याद रखो इस बात को। आप जाओगे, सुवार्ता दोगे, वो विश्वास करेगा और विश्वास करके यीशु मसीह के नाम को वो एक्सेप्ट करेगा। हालेलुया। सब लोग कहते हैं हर एक हालेलुया। मैं कहता हूं मेरा एक ही है, मेरा एक और यीशु मसीह है और उसके अलावा कोई नहीं है। मेरा एक ही परमेश्वर है, खुदा यहोवा देव, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। उसके अलावा मेरा कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह ने मेरे लिए मार खाया है, यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया है और यीशु मसीह मेरे लिए दफन हुआ है। वो मेरे लिए परमेश्वर से दूर हुआ है, मेरे लिए कोई मनुष्य दूर नहीं हुआ है। याद रखना, आपके लिए कोई मनुष्य दूर नहीं हुआ है, तो केवल यीशु मसीह आपका परमेश्वर है। सब लोग एक बोलते हैं, नहीं मेरा परमेश्वर, मैं हर बार कहता हूं मेरा परमेश्वर एक ही यीशु मसीह है। मैं किसी के साथ मिक्स नहीं करता हूं। जब भी कोई मुझे कहता है मेरा एक ही है यीशु मसीह, आपका क्या है मैं नहीं जानता हूं, आप कहाँ के हो मैं नहीं जानता हूं, मैं तो वहां का हूं और मेरा परमेश्वर एक ही है। वो कौन है? यीशु मसीह। मैं नाम लेता हूं उसका, बड़ी पब्लिक के अंदर नाम लेता हूं, मुझे शर्म नहीं लगती है, मुझे बीक नहीं लगती है यीशु मसीह का नाम लेते हुए। हालेलुया। जब बोलने की बारी होती है बोल देता हूं मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, तो उस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरे पास सुवार्ता आई, मैंने उस पर विश्वास किया और मैं आज यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करता हूँ। लेकिन जब सुवार्ता आई नहीं होती, कोई किसी ने मुझे सुनाया ही नहीं होता, कोई मेरे घर पे आया ही नहीं होता, किसी ने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया ही नहीं होता, तो मैं कैसे यीशु मसीह पे विश्वास करता, कैसे करता? हालेलुया। याद रखो, आपको निकलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा।
घर को छोड़कर आपका काम, ऐसा नहीं है, परमेश्वर आपको ऐसा नहीं कहता है कि आप अपना काम मत करो, कि आप किसी की चिंता मत करो, घर में आप खाना मत बनाओ, कपड़े मत धो, बर्तन मत घिसो, झाड़ू पोछा मत लगाओ, कुछ मत करो, केवल परमेश्वर सेवा। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है आपको, ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है आप जानते हो कि आपको दोपहर का खाना 1 बजे खाना है, आप खाना जल्दी बना लो। आप जानते हो कि मुझे शाम को निकलना है, आप खाना जल्दी बना लो। आप पहले अपना काम पता लो और फिर आप जल्दी काम पताने के बाद आप निकलो। आप फोकट में टाइम पसार कर रहे हो, फोकट में बैठे रहे हो, आप फोकट में सो रहा करते हो, फोकट में टीवी देखा करते हो, फोकट में मोबाइल देखा करते हो, उससे अच्छा अपना काम पता लो। और जब काम पच जाए, फ्री हो गए, अब आप निकलो सुवार्ता के लिए, निकलो, बाहर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपना काम पताने के बाद जाओ। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि आप उसको सब कुछ छोड़ के पहले जाओ। नहीं, आपको मालूम है कि 8:30 बजे मीटिंग है, तो आप 8 बजे फ्री हो जाओ कि आप 8:30 बजे तक मीटिंग में पहुंच सको टाइम पे। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो कहता है, आपने किसी को टाइम दिया है तो आपको टाइम पे अपना काम फिनिश करके आप उस टाइम से चले जाओ। 5 मिनट देरी होती है, चलो चल रहा है, ट्रैफिक में फिर फंस गए, वो बात कर लगे। लेकिन अगर आप बहुत ही लेट हो गए और वहां पे वो आपकी राह देखते हुए रह गया, तो चला गया, तो क्या होगा? एक आत्मा चला जाएगा, क्योंकि वो तो सोच के बैठा था कि आज वो आएगा, वो मुझे सुवार्ता देगा, मुझे परमेश्वर के बारे में बताएगा और आज मेरा उद्धार होने वाला है। लेकिन क्या हुआ? हम पहुंचे लेट, वो तो चला गया, वो तो हमारी राह देखकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा गया कि भेजना जरूरी है। इसे परमेश्वर आपको भेजता है, आप जाओ सुवार्ता प्रचार के लिए। आप नहीं जाओगे, कुछ नहीं होगा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, मैं हाथ के अंदर गेहूं के बीज रखूंगा और मैं कहूंगा जमीन के अंदर 2 महीने के बाद उग जा, उग जा, उग जा, उग जा, 3 महीने उग जा, उग जाओ, 4 महीने उग जा, उग जाओ, उग जाएगा। नहीं उगेगा, नहीं उगेगा। बीज आपके हाथ में, आपने अभी तक बोया, बोना पड़ेगा, पानी रोज डालना पड़ेगा, वैसे रोज जाना पड़ेगा, रोज लोगों को मिलना पड़ेगा, रोज परमेश्वर के बारे में बताना पड़ेगा, रोज बताना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आ गए और डाल दिया, एक बार डाल दिया, एक बार पानी डाल दिया, फिर अब 4 महीने तक मैं राह देखूंगा, बीज निकलेगा, फूटेगा, मुझे क्या बोलते हैं, गेहूं मिलेगा, मेरे अच्छे अपने गेहूं से मैं खाना खाऊंगा, रोटी खाऊंगा। नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने एक ही बार पानी डाला, उसको बार बार पानी की जरूरत होती है। हालेलुया। उसको बार बार संगति की जरूरत होती है, इसलिए हम बार बार संगति करते, हफ्ते में 3-4 बार संगति करते। क्यों संगति करते? क्योंकि आप संगति में आया करोगे, आप जलते रहोगे, और जलते रहोगे ना तो परमेश्वर में बने रहोगे। हालेलुया। लेकिन अगर एक दुख के बाद संगति मिल गई, जुम्मे चर्च में जाएंगे, अरे मंगल सोम मंडे को पूछ दो क्या वचन था, बहुत अच्छा वचन था, क्या वचन था, अरे रुआटे खड़े हो गए, अरे क्या वचन था, वो तो मालूम नहीं है क्या था, क्योंकि वचन बहुत अच्छा उन्होंने दिया था। तो फायदा क्या हुआ कि एक ही दिन के अंदर आप वचन को ही भूल गए, क्या वचन दिया था उन्होंने। हालेलुया, याद रखो इस बात को। इसलिए संगति परमेश्वर कहता है कि रोज संगति करो। क्यों करो? कि रोज आप जलते रहोगे, आप बुझ नहीं जाओगे। इसलिए रोज संगति जरूरी है। रोज संगति, रोज प्रार्थना में आना, रोज संगति में रहना, हर एक मीटिंग के अंदर रहना, हर एक परमेश्वर के काम को करना बहुत जरूरी है। जितना परमेश्वर का काम करोगे उतना ही लोग विश्वास करेंगे, उतना ही विश्वास करेंगे, उतना ही लोग नर्क में जाते हुए बच जाएंगे, तब आपको आनंद होगा। पौलुस कहता है मैंने दौड़ को पूरा किया है। हालेलुया। आज कोई कह सकता है मैंने दौड़ को पूरा किया है, मैंने सफर को पूरा किया है? सोच ही लेना एक बार। मैं सही में कहता हूँ, मैं भी नहीं कह सकता क्योंकि मैंने भी दौड़ को पूरा नहीं किया, मैं भी दौड़ ही रहा हूँ। मैंने बहुत से साल ऐसे घुमा दिए, मैं दौड़ रहा हूँ। मैंने, मुझे नहीं मालूम था प्रार्थना क्या, मुझे किसी ने प्रार्थना करना नहीं सिखाया था। आज मुझे मालूम पड़ा है कि प्रार्थना कैसे की जाती है, इसलिए मैं आज प्रार्थना करता हूँ। आज मुझे मालूम पड़ा तो मैं आज उस अनुसार चल रहा हूँ। मैं सीखा, मुझे मालूम पड़ा, मैं उस अनुसार चल रहा हूँ। हालेलुया। तो मैंने भी सीखा, तो मैं आपको ही बताता हूँ, आप सीखो और जाओ, सुबह प्रचार करो तो लोग विश्वास करेंगे, और जब विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह के नाम से लोग क्या पाएंगे? चंगाई पाएंगे। तो हमें वचन परमेश्वर ने दिया है, बहुत अच्छा वचन है, लेकिन हम जब उसके क्रम से जब नीचे से ऊपर जाते हैं ना, सही में वचन हमें समझ में आती है वचन क्या कह रहा है। तो पहले हमें भेजा जाता है, फिर क्या होता है? सुवार्ता दी जाती है। जब सुवार्ता आप दोगे तो विश्वास करेंगे। किस पे विश्वास करेंगे?
यीशु मसीह। किस पर विश्वास करेंगे? परमेश्वर पे। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और फिर जब आप उसको नाम दोगे ना, और नाम लेकर लोगों को कहेंगे कि इस परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। हालेलुया। वो डरेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हाँ यीशु मसीह है कि जिसने मुझे चंगाई दी। हाँ यीशु मसीह है जिसने मेरी बेटी को गलत राह से जाते हुए बचाया। हाँ यीशु मसीह है जिसने मेरे हस्बैंड को व्यसन से छुटकारा दिला। हाँ वो यीशु मसीह है जिसने मेरी वाइफ को चंगाई दिलाई। वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आज आप देखोगे बहुत लोग जब इंटरव्यू लेते हैं कि आप कैसे आप परमेश्वर में आ गए, लोग कहते हैं कि मैं बीमार था, मैंने बहुत दवाइयाँ किया, मैं बहुत जगह पे घुमा, कहीं पे मुझे कुछ आराम नहीं मिला। लेकिन कोई पास्टर आया, कोई सेवक आया और उसने आके मैं परमेश्वर के बारे में बताया, उसने हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना की, उसने मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना किया और यीशु मसीह के नाम से हमें चंगाई मिली। तो आज जो टीवी के अंदर इंटरव्यू लोग लेते हैं वो खुले आम कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया, किसी ने नहीं किया। मैं यहाँ पे बहुत गया, मैं वहां पे बहुत घुमा, मैंने ये मंदिरों में बहुत गया, कहीं पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने हमें चंगाई दिया। ओके, यीशु मसीह का नाम लेने से डरते हैं और विश्वास करते कि यीशु मसीह के नाम से छुटकारा है। हालेलुया। याद रखो, हमें यीशु मसीह के नाम को देना है। क्या करना है? नाम। लेकिन नाम देने के लिए हमें निकलना पड़ेगा। आप निकलोगे नहीं, कोई जानेगा नहीं। बहुत से लोग पढ़े, याद रखना है। सही में कहता हूँ, अगर यहाँ के 100 मीटर के दायरे के अंदर, कितने 100 मीटर के दायरे के अंदर कोई व्यक्ति मर गया ना, मैं सही में कहता हूँ, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा मालूम है? जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा? इस घर में जो रहता है वो जिम्मेदार है। अगर रामबाड़ी के अंदर 100 मीटर के दायरे के अंदर कोई मर गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता था और मैंने परमेश्वर के बारे में उसको नहीं बताया। अगर गांधीनगर में कोई मर गया ना तो उसके जिम्मेदार सिस्टर है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बारे, अगर आपको मालूम है बीमार है, जाओ कुछ ना करो, उसके जगह परमेश्वर के बारे में बता दो, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करो, विश्वास करेगा, चंगाई को पालेगा, चंगाई पालेगा, परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जाना जरूरी है। क्या है? जाना जरूरी है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है मुझे और आपको, क्या कहता है? सुवार्ता प्रचार के लिए हम जाएंगे तो लोग विश्वास करें, तो लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया। हमारे आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, कराओ। स्तुति और मान और महिमा के योग्य हमारे परमेश्वर, हम आपके पास आते प्रभु परमेश्वर, आज का दिन दिया प्रभु परमेश्वर, आपके हजूर में आने के लिए कृपा अनुग्रह किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें लेकर आए उसके लिए धन्यवाद करते हैं, आज का वचन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, आज का वचन प्रभु हमारे जीवन में जो बोया गया है 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर, हम जिसको मिले प्रभु परमेश्वर, हम जहाँ रहते हम जहाँ जाए प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन को, तेरे सुसमाचार को प्रभु, हाँ मेरे खुदा सबको बताने वाले, कहने वाले बनने पाए प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम को, तेरी बातों को प्रभु प्रकट करने वाले बने प्रभु परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। हमें सुसमाचार सुनाने का प्रभु परमेश्वर वरदान दीजिए प्रभु, हमारे मुखों को खोलिए परमेश्वर, हमें और सामर्थ्य से आपकी आग से भर दीजिए प्रभु परमेश्वर। हम जहाँ जाए प्रभु, हम ट्रेन में, बस में प्रभु, बाइक से चलते हुए प्रभु, जहाँ रहते हैं प्रभु, जिस जगहों में जाए, कहीं भी प्रभु हम खड़े रहे प्रभु, कोई भी जगह पे मेरे परमेश्वर, हम वहाँ पे जाकर प्रभु आपकी बातों को सबको बता सके, इसके लिए प्रभु ओ मेरे खुदा, आज से प्रभु परमेश्वर, आज के वचन का अभिषेक हम अपने जीवन पे ले लेते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन में आप कार्य होने दीजिए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे खुदा, आज से प्रभु परमेश्वर, हमारे मुख यीशु के नाम से खुल जाए और हमारे पांव यीशु के नाम से सुसमाचार सुनाने वाले बन जाए। ओ मेरे परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर जो सुसमाचार सुनाता है उसके पांव हाँ अच्छे है, शुभ है। ओ मेरे परमेश्वर, हम जहाँ भी जाए प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम से जिस जगह पे जाए प्रभु परमेश्वर, वो सभी का उद्धार और तारण होने पाए परमेश्वर, वो सभी का साल्वेशन होने पाए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं मेरे खुदा। आए हुए सभी को आप ब्लेस कीजिए प्रभु परमेश्वर, जितने लोग बीमार है यीशु के नाम से चंगाई को पावे, अंधकार की सारी शक्तियां उनको छोड़े, सारे बंधन, सारे श्राप, सारे कर्ज
यीशु के नाम से उनको टूट जाए Amen. और मेरे परमेश्वर सभी लोग यीशु के नाम से आशीष को पाए प्रभु परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं। ओ मेरे खुदा जो नहीं आ सके उन पर भी आप कृपा करना, उनको आने के लिए कृपा अनुग्रह करना प्रभु। जितने लोग सुने प्रभु उन सभी को आप आशीषित करना मेरे खुदा ऐसा मांग लेते हैं। फिर एक बार आज का दिन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके दास का आना जाना आशीषित कीजिए प्रभु। ओ मेरे खुदा उनकी सेवा कार्यों को और बढ़ाइए प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर हाँ मेरे परमेश्वर उनको आगे लेकर चलिए, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु। इस परिवार को भी आप ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज से प्रभु परमेश्वर हम सभी का जीवन यीशु के नाम से चेंज हो जाए, हमारी लाइफ चेंज हो जाए और हम आत्मा में बढ़ जाए, ऐसा हम मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। તમારું નામ પવિત્રમય આવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દિવસ માટે આજ અમને આપો, જે અમારા પર માફ કરીએ છીએ તેમ તમે અમારું માફ કરો। અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ દયાથી બચાવો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે। આમ પ્રેઝ લોર્ડ।